तो सारे सीख लें। ये 30-35 करके नहीं जाना होता। किंग कोहली आपकी टीम में खेलता है, उससे कुछ सीखो। जब 30-35 का स्टार्ट मिल गया, इनिंग्स को आगे लेके जाओ। पहले अच्छी अच्छी बातें होंगी, क्या हुआ, स्काई ने नहीं किया, ये वो बातें बाद में। बट एब्सोल्युटली विराट किंग कोहली, और आज फिर मौका था कि उसके बल्ले से रन आने थे तो आपने जीतना था। और वंस अगेन ही प्रूव्ड दैट ही इज एब्सोल्यूट मास्टर व्हेन इट कम्स टू चेजिंग। और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की इनिंग रही है। थ्रू आउट चेज ही बड़ा अच्छा और कैलकुलेटेड रहा है। और 2 ओवर पहले वो शायद के 2-4 गेंदें पहले और भी हो जाता, एक आधा सिंगल भी रिफ्यूज किया विराट कोहली ने। तो बिल्कुल कैलकुलेटेड, इस बंदे के दिमाग में कंप्यूटर वाली एक चिप भरी हुई है। हमारे वाले में अगर थोड़ी सी इनमें सेंस होती तो उस दिन मैच ये भी आगे लेके जा सकते थे। नहीं भाईजान, विराट कोहली को आप खेलते हुए वही खेल, वही क्रिकेट, वही बल्ला, वही गेंद का खेल खेलते हुए ये 10-12-14 साल से देख तो रहे हैं, लेकिन देख के भी और पूछ के भी कुछ सीख नहीं सकते। दिस इज द डिफरेंस। एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ दिस गेम। नो वन इवन एनीबॉडी कम्स क्लोज टू हिम व्हेन इट कम्स टू चेजिंग। तो मास्टर ने आज फिर अपना शो पूरी दुनिया में दिखाया। Hello. So, if chess is an art, Virat Kohli is Picasso of it. Mohammad Sarvi साहब भी आते आते कह रहे हैं, this is not a chess, this is an art. And King Kohli is the champion of this art. He is the master of this art. Another day, another chase. बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बल्ला थोड़ा सा तिरछा ना होता, थोड़ा सीधे बल्ले से खेल देता, पावर थोड़ी सी और जनरेट कर देता, तो विनिंग शॉट पिछले मैच के और इसके मैच में सेम काम हो जाना था। उसी शॉट पे ही मैच भी जीत जाते और उसी शॉट पे ही 100 भी आ जाता, तो डबल ट्रीट मिल जाती। और डबल ट्रीट खैर नहीं मिला, लेकिन विराट कोहली ने मेक श्योर किया कि मैच खत्म करके ही जाए, अगर 2-4 रन पहले भी वो चला गया तो। ही एब्सोल्युटली फिनिश द मैच। ही इज एन एब्सोल्यूट चैंपियन। अल्फाज तारीफें कर करके खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो उसके कारनामे हैं, समटाइम्स ऐसी फीलिंग आती है कि शायद अल्फाज भी उससे इंसाफ नहीं कर सकते। कोई कितनी तारीफ करेगा, क्या अल्फाज ढूंढ के लाएगा। दिस पर्सन is at its very best and no one else is even close। जो ये कारनामे करता है और अपनी टीम को जिस जिस पोजीशन पे जो मैच फंसा होता है, बड़े मैच में परफॉर्म करता है। तो अभी मेरे बड़े भाई आया कहते जी 76 पे कोहली, तो वो कहता भाई ये बंदा है कि ये क्या है, ये रिपोर्ट है, ये क्या है। हर मैच में जो चेज है तो ये खड़ा होता है, हमारे वाले इनसे कुछ सीख लें। गप्पे मारते हैं, हमारे वाले साथ में फोटोएं खिंचवा लेते हैं, ही हा हा, वो कुछ सीख लो इससे। हमारे वाले भी और आपके वाले भी बाय द वे, तो सारे सीख लें। ये 30-35 करके नहीं जाना होता। किंग कोहली आपकी टीम में खेलता है, उससे कुछ सीखो। जब 30-35 का स्टार्ट मिल गया, इनिंग्स को आगे लेके जाओ। पहले अच्छी अच्छी बातें होंगी, क्या हुआ, स्काई ने नहीं किया, ये वो बातें बाद में। बट एब्सोल्युटली विराट किंग कोहली, और आज फिर मौका था कि उसके बल्ले से रन आने थे तो आपने जीतना था। और वंस अगेन ही प्रूव्ड दैट ही इज एब्सोल्यूट मास्टर व्हेन इट कम्स टू चेजिंग। और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की इनिंग रही है। थ्रू आउट चेज ही बड़ा अच्छा और कैलकुलेटेड रहा है। और 2 ओवर पहले वो शायद के 2-4 गेंदें पहले और भी हो जाता, एक आधा सिंगल भी रिफ्यूज किया विराट कोहली ने। तो बिल्कुल कैलकुलेटेड, इस बंदे के दिमाग में कंप्यूटर वाली एक चिप भरी हुई है कि कैसे चेज को लेके जाना है। हमारे वाले में अगर थोड़ी सी इनमें सेंस होती तो उस दिन मैच ये भी आगे लेके जा सकते थे। नहीं भाईजान, विराट कोहली को आप खेलते हुए वही खेल, वही क्रिकेट, वही बल्ला, वही गेंद का खेल खेलते हुए ये 10-12-14 साल से देख तो रहे हैं, लेकिन देख के भी और पूछ के भी कुछ सीख नहीं सकते। दिस इज द डिफरेंस। एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ दिस गेम। नो वन इवन एनीबॉडी कम्स क्लोज टू हिम व्हेन इट कम्स टू चेजिंग। तो मास्टर ने आज फिर अपना शो पूरी दुनिया में दिखाया और बेहतरीन फतह आई है जी। और आपसे कहा था जीतेगा, मोहसिन साहब ने 90-10 दिया था, मैंने 60-40 दिया था, लेकिन दोनों ने कहा था कि जीतेगा। और इंडिया बहुत 20-22 साल के हो गए थे नहीं जीता था न्यूजीलैंड से,
लेकिन आपसे कहा था घर में खेल रहा है, फेवरेट है, टूर्नामेंट जीतने का फेवरेट है, तो न्यूजीलैंड को भी हराएगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो ये डिमोलिशन है या नहीं, वन साइडेड विक्ट्री है या नहीं? द यूनिवर्सल चेस मास्टर, आई वोंट से चेस मास्टर, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया एक तरफ, विराट, किंग कोहली एक तरफ, कैसे भाई 45 कर रहा है, 46 कर रहा है, कप्तान 71 पे बोल्ड हो रहा है, बल्ले से अंदर आ रही है, 25-26 गिल कर रहा है। अच्छा, तो हम चलते हैं। अय्यर शॉर्ट पिच बॉल, अय्यर लव स्टोरी कंटिन्यूज अनअबेटेड हो गए। भाईजान केएल राहुल वाज प्लेइंग गुड, लेकिन पता नहीं वो क्या था, अंपायर ने नट, अंपायरिंग इंतहाई थर्ड क्लास हो रही है। गए भाईजान, जो लोग माजरत के साथ जडेजा के पीछे, कोहली पे आने से पहले एक बात सिर्फ करूंगा, आज उनको अपने मुंह जो है ना उससे धोने चाहिए जिसकी वो पैदावार है। भाई जडेजा के ये 39 नहीं है, ये 70 ऑड रन की पार्टनरशिप नहीं है, ये मैच है जो एक तरफ खत्म किया किसने, कोहली ने किया। लेकिन अगर जडेजा ना होता तो ये मैच फारक था। क्यों? देखे भाई, आप ठाकुर को खिला लें, आपका कप्तान ठाकुर के साथ खुश है, आप खुश हैं, थोड़ी सी बैटिंग के चक्कर में 4-5 रन आते हैं जो 100 रन चले जाते हैं, 80 चले जाते हैं। आज शमी ना होता, आप 5 बॉलरों से गिरा के दिखाते, आज वो अगर 30-40 रन आप ना रोकते, आप ये चेस करके दिखाते। आज विराट कोहली ना होता, सारा दंदे खान, सारे फन्ने खान, सब फर्क, चोली है, कोहली को रिटायर करे, पनौती है, फलाना है, कहा वो सारे आज निकाले उन्हें बाहर। और ये बेशरम बेहया आज वो लोग ट्वीट कर रहे हैं जो कहते थे, आज कह रहे नहीं हमारे अब्बू जान विराट कोहली है। बेटा, जब विराट कोहली स्कोर कर रहा है सारी दुनिया मान रही है, जब विराट कोहली नहीं कर रहा था, कोई बल्ला पकड़ना सिखा रहा है, कोई बैटिंग सिखा रहा है, कोई स्टाइल बता रहा है, कोई बैट में गैप बता रहा है। और बड़े बड़े नन्हे खान अरस्तु जो बैठे हुए हैं वहां पे, बड़े बड़े, यहां तो छोड़े, वहां जो बड़े बड़े अरस्तु बैठे हैं वो इसको निकाले, ये स्पेशल है, ये फलाना है। आज गौतम गंभीर मजबूर हो गया, कह रहा है ऐसी चेस किसी का बाप नहीं कर सकता जो चेस विराट कोहली ने की है। भाईजान 71 for 1, साथ ही गिल साहब गए। थोड़ी देर बाद अय्यर ने कहा, अच्छा भाईजान मेरे पेट में दर्द है, मैं भी जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद केएल राहुल साहब भी निकल लिए। सूर्य कुमार कहते हैं नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड, वो भी गए। उसके बाद जनाब दिल धक धक कर रहे हैं, 191 पर 5 है, आखिरी प्लेयर है जो फॉर्म में नहीं है। भाई जडेजा तो फॉर्म में नहीं है, आखिरी प्लेयर है, फप फप हो रहा है, कई चूहे मिले, नेज़े भाले तेज कर रहे हैं। आज इसको सुइयां चुभाएंगे, आज इसको निकल के हम बताएंगे, वो ना बताना चाहे तो नीचे वाले बताएंगे। तो भाईजान जब आपके पास विराट कोहली, आप खुशकिस्मत है। मे बी दिस इज द लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ विराट द किंग कोहली, रोहित द हिटमैन शर्मा, ओ भाई जडेजा, ओ भाई अश्विन, अभी भी इनकी गौर द हाईएस्ट रन गेटर ऑफ वर्ल्ड कप। आपको वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि ये 2 प्लेयर हैं, रोहित और विराट, ये है, ना गिल है, ना अय्यर है, ना राहुल है, ना ये है ना वो है, 2 प्लेयर हैं, एक विराट द किंग कोहली, दूसरा रोहित द हिटमैन शर्मा। दीज आर द पिलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, द वर्ल्ड क्रिकेट। जो काम 20 साल में नहीं हुआ आज होगा। आपको मैंने कहा था दिल और दिमाग दोनों कह रहा इंडिया है। मैं इतनी बड़ी प्रिडिक्शन क्यों देता रिजवान हैदर साहब? 48 ओवर आपको मिड इनिंग्स में कहा था कि क्योंकि आप थोड़े रन ज्यादा हुए हैं। देखिए बॉल टर्न हो रहा था, बहुत कमाल का सेंटनर को खेले हैं, बहुत कमाल का, 37 रन कोई नहीं। जिस तरह बोल्ट को छक्का मारा, तौबा तौबा तौबा, और जिस तरह हेनरी को लपेटा, छक्का चौका। तो भाईजान ये माने 4 करोड़ 30 लाख लोग, हॉटस्टार वाले कभी जिंदगी में नहीं सोचेंगे इतना बंदा। अच्छा कुछ दिखा रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया 3.8, ओ भाई पाकिस्तान का 190 रन है, ये 274 रन चेस करना है, 5 आउट है।
बात को समझते नहीं, पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं। आज वो लोग अपना मुंह जो है छुपाए, विराट कोहली के स्टैचू तस्वीर के सामने जाए, सलूट करे, हाथ पकड़ के कहे भाईजान हम जिंदगी में आप पे कभी डाउट नहीं करेंगे, आप ही हैं वन एंड ओनली चेस मास्टर दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन, नेवर सी अगेन। सच्चा देखो, मेरी तो पता नहीं लाइफ कितनी है, आप लोगों के पास ये वीडियो होगी। याद रखना, ऐसा बंदा, ऐसा प्लेयर, ऐसा मैच फिनिशर, ऐसा गेम रीड करने वाला, ऐसा सिचुएशन को पकड़ने वाला भाईजान बोल्ट है, भाईजान फर्गूसन है, हेनरी है, सेंटर है, फिलिप्स है, सचिन रविंद्रा है, सारे हैं। लेकिन भाईजान यहाँ विराट द किंग कोहली है, वन एंड ओनली है। Absolute, कितने absolute. पे? 71 पे आया। कितने पे आया? 71 पे। finish करके गया। 71 पे आया, 269 रन तक खड़ा रहा। 71 पे आया, 269 तक, 200 रन तक साथ खड़ा रहा आपके लिए। और 5वीं विकेट गिरी, पांचवी तो 191 पे गिरी 91 थी। पे, 191 पे गिरी। तो अभी भी उसके बाद भी कोई 82 78 रन की पार्टनरशिप आई, उसके अलावा 5 वो डाले। हाँ। 78 में तो 83 रन चाहिए थे। स्टिल 83 रन वर रिक्वायर्ड, और उसके बाद खाली शामी शुमी पीछे रह गए। तो इतनी कैलकुलेटेड इनिंग्स एंड तक मैच को लेके जाना और ऑलमोस्ट रिस्क फ्री, ये बात है सीखने वाली, रिस्क फ्री क्रिकेट, कि इतने ज्यादा चांसेस ना देना अपोजिशन को और उनका पूरा प्रेशर बर्दाश्त करते हुए मजे से उनकी नाक के नीचे से ले जाना मैच, पता भी ना चलने देना। टॉम लैथम कह This रहा is है the art. भाई, विराट कोहली हो, किसी का बाप उसको चेस करने से नहीं रोक सकता। इम्पॉसिबल टू स्टॉप व्हेन विराट इज बैटिंग। ये कह रहा है अपोजिशन टीम का कप्तान। इससे बड़ा ट्रिब्यूट, जब आपका मुखालिफ ये मान रहा है कि इस बंदे से मैच लेना नामुमकिन है, तो फिर इससे बड़ा ट्रिब्यूट हो नहीं सकता। मोहम्मद शामी ने घंटा बजा दिया न्यूजीलैंड का और बता दिया कि और मुझे बाहर बिठाओ और मेरे से ऊपर शार्दुल ठाकुर को खिलाओ। मैं पूरे वर्ल्ड कप से बकवास करता आ रहा हूं, शामी को ले लो, शामी को ले लो, शामी को ले लो। वो फुल टाइम बॉलर है, वो फुल टाइम बॉलर है, उससे बेहतर सीम आज भी कोई नहीं करता। लिटरली मुझे बड़ी खुशी है मोहम्मद शामी के लिए। मैं मोहम्मद शामी के लिए बड़ा ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मोहम्मद शामी के साथ आप ज्यादती करते आ रहे हो एशिया कप से। और मोहम्मद शामी ने इससे पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भाईजान मैच हुआ था, उसमें मोहम्मद शामी ने 5 मारा था। आपने शामी के साथ ज्यादती की, आपने फिर बाहर बिठाया, आपने फिर मोहम्मद शामी की वजह से फोकियत दिया आपने शार्दुल ठाकुर को। और भाई मोहम्मद शामी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और मोहम्मद शामी ने इससे पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भाईजान मैच हुआ था, उसमें मोहम्मद शामी ने 5 मारा था। आपने शामी के साथ ज्यादती की, आपने फिर बाहर बिठाया, आपने फिर मोहम्मद शामी की वजह से फोकियत दिया आपने शार्दुल ठाकुर को। और भाई मोहम्मद शामी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड क्लास उसी के साथ लगता है जो परफॉर्म करता है, और आज उसने करके बता दिया। आज अगर न्यूजीलैंड का 300 प्लस नहीं हुआ तो वो मोहम्मद शामी की डेथ बॉलिंग है कि पकड़ के घंटा बजा दिया न्यूजीलैंड का। अगर मैं ये चीज बोलूं ना, घंटे का असली मतलब कहीं देखना ना, घंटा जिसको पकड़ के बजा देना कहते हैं, वो ये था। इसे कहते हैं पकड़ के बता के घंटा बजा देना। न्यूजीलैंड की मैं कहता हूं मेहनतों पे पानी फेर दिया मोहम्मद शामी ने, क्योंकि ये न्यूजीलैंड वाले 300 प्लस से ऊपर जाने की बातें कर रहे थे, क्योंकि 45 ओवरों में इनका 245 था, 45 ओवरों में इनका 245 था, और हमें यह लग रहा था कि ये तो 300 प्लस करेंगे। लेकिन क्या बॉलिंग की है मोहम्मद शामी ने। और ये थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेके जाऊं, मोहम्मद शामी ने अपनी आते साल पहली बॉल में विकेट ली, बिल यंग को आउट किया। उसके बाद फिर जब 31 ओवर हो चुके हैं, तब विराट कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान थोड़ी सी डिबेट हुई थी। जब 31 ओवर के बाद मोहम्मद शामी को दोबारा कमबैक करवाया बॉलिंग में, तो वो विराट कोहली ने रोहित के साथ जाके बहस की है। रोहित नहीं थे लाना चाह रहे, रोहित का दिल था कि मैं उधर स्पिन के साथ जो है जाऊं, लेकिन विराट ने रोहित को बोला, आप वो क्लिप देख लेना जाके, कि विराट ने फिर रोहित को बोला कि भाई शामी को वापस लेके आ, इधर शामी विकेट लेके देगा।
इधर शामी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली को पता है कि जब विराट कोहली कप्तान थे, इधर मैं रोहित शर्मा की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूं, जब विराट कोहली कप्तान थे तो विराट कोहली को पता है कि मोहम्मद शामी मेरा प्राइम बॉलर होता था, मोहम्मद शामी मेरा डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट, वो मेरी नई बॉल भी कभी कभी करता है, मिडिल ओवर का वो स्पेशलिस्ट था। तो शामी ने वो बता दिया है कि क्यों विराट कोहली हमेशा से मोहम्मद शामी के ऊपर जो है वो एतमाद करते थे, एतमाद करते हैं। देखो इस वर्ल्ड में मोहम्मद शामी से बेहतर सीम अल्लाह की कसम आज भी कोई नहीं करता। बेहतर सीम मैं कहता हूं दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर ले आओ, मोहम्मद शामी से बेहतर सीम किसी की नहीं है, क्योंकि मैंने उसको, ओ भाई उसकी सीम उसे एक्स्ट्रा पेस देती है। जब सीम भुवनेश्वर कुमार था उसकी पेस नहीं थी, लेकिन उसकी सीम जब पड़ती थी ना तो उसको पेस में, अब शामी की पेस भी है, जब पेस के साथ सीम पड़ती है ना भाई तो बैट्समैन का घंटा उधर ही बज जाता है। और रखो शार्दुल ठाकुर को, देखो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में अल्लाह पाक की कसम उठा के कह रहा हूं, अब चेंजिंग ना करना, मोहम्मद शामी को पूरा वर्ल्ड कप खिलाओ, मोहम्मद शामी को पूरा वर्ल्ड कप खिलाओ 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 खिलाओ, तरला डाल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये रिक्वेस्ट मैंने ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी की थी, जब शामी ने फाइफर लाया मैंने बोला शामी मेन बॉलर है, मोहम्मद शामी मेन बॉलर है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी ने इकट्ठे बहुत बॉलिंग की हुई है, इकट्ठे बहुत बॉलिंग की हुई है और मैचेस जितवाए हैं, ये नहीं सिर्फ बॉलिंग की है, मैचेस जितवाए हैं। तो शार्दुल की बैटिंग की वजह से आप शामी के कैरियर के जो है वो लसन लगवा रहे हो, लेकिन मुझे पर्सनली यकीन करके कसम उठा के कह रहा हूं, जितनी मुझे खुशी हो रही है ना शामी की इस बॉलिंग की, क्योंकि एक परफॉर्मर, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर आपके बेंच पे बैठा हुआ है और आप उसको समझ नहीं पा रहे, आपको पता नहीं है कि उसको खिलाना कब है, आपको ये नहीं पता कि उसके साथ करना क्या है। मतलब मैं कहता हूं चुम्मा देना चाहिए मोहम्मद शामी को।